Close. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. पूरा हाथ सीधा, कंधे से शोल्डर से सीधे लगा हुआ. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Release. Continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Support this side. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Open your legs. Legs open करेंगे. हाथ सीधा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Forward and backward. कमर को पीछे ले जाइए. 1, 2, 3. Yes, forward and backward, forward and backward. 4. 20 times करेंगे. करिए करिए करिए. मुझे मत देखिए. करिए आप. मैं गिनती गिन रही हूँ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Very good. 16. Forward and backward. Very good. 17, 18, 19, 20. Forward and backward. Very good. बहुत बढ़िया. कमर को रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hand rotation. कान के पास से सटा के पूरा हाथ पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second hand. Second hand rotate. 1, 2. करिए करिए करिए. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. कटी आसन करेंगे. ऐसे हाथ को सीधा रखिए. हाथ को ऐसे सामने लाइए. ऐसे कैसे पीछे. 1. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. फ्रंट. हाथ सीधा सीधा इधर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release.
अब रनिंग करेंगे, फास्ट 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 रनिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 5 से 7 मिनट रनिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फास्ट 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 फास्ट। आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे, रनिंग फास्ट। शूज होना चाहिए नीचे, या फिर आपका जो मैट है वो मोटा होना चाहिए। मेरा मैट बहुत मोटा है इसलिए मैं शूज नहीं पहनती हूँ। नहीं तो आपको शूज होना कंपलसरी है अगर आपका मैट मोटा नहीं है तो, है ना। फास्ट 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 फास्ट, रनिंग फास्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पीछे रनिंग करने से बहुत फायदा होता है। हाथ ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, 1 2, कोहनी से मुड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 गिन के हर चीज गिन के करो, 41 42 44 45 46 47 48 49 50, come on, keep it up, 51 53 55 57 59 61 62 63 64 65। अरे सीमा अंजना जी, हाथ कैसे चल रहे हैं? ये ऐसे जा रहा है, हाथ यूं यूं नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे जाना चाहिए, सीधे यूं, सीधे करो हाथ, हाथ सीधे जाना चाहिए। आप कैसे जा रहे हैं? यूं यूं, ऐसे थोड़ी मेहनत करना पड़ती है हर चीज में, ऐसे जाना चाहिए सीधे, 1 2, बिल्कुल सीधा। ठीक है, आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे आइए। आगे जाओ, पीछे आओ, आगे जाओ, पीछे आओ। भी सही रखा है ये। हाँ, अब करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। रिलीज, 40 बार कर लिया, ठीक है। चलिए, अब वाटर ब्रेक, उसके बाद स्टिक वर्कआउट। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश, टेक योर वॉट एवर यू आर टेकिंग। अब उसके बाद हम स्टिक वर्कआउट करेंगे, है ना। ये मेरा ग्लास है, ये मेरा फ्रेश है, इसको मैं 4 से 5 बार पी जाती हूँ दिन भर में। ये पहला कप है आपके सामने, और ये मेरा है एलोवेरा, माय फेवरेट ड्रिंक। सभी अपना एलोवेरा दिखाइए। ये एक ढक्कन लिया और ऐसे डाला इसके अंदर, ठीक है। इससे बहुत फायदा होगा। आपको मोटी दिख रही हूँ क्या? मोटी दिख रही हूँ आपको? मैं एक्सरसाइज नहीं करी मैंने बिल्कुल भी पिछले 3 महीने से।
आपको मालूम है? बैठी हूँ, कुर्सी तोड़ी मैंने बहुत। कुर्सी तोड़ना बोलते हैं ना इसको। लिटरली वही काम किया है। और मेरा वजन बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एलोवेरा। नीचे बैठ के उखड़ू बैठ। ऐसे पीना चाहिए दोनों पाओ। मेरा पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है, मेरे से पीते नहीं बन रहा, थोड़ा सा पी लिया। चलिए किकिंग करेंगे फास्ट। किकिंग के बाद फिर स्टिक ले आइए आपकी। स्टिक 1 2। स्टिक है कि नहीं है? स्टिक, डंबल, बैट और आपका वो ब्रिक। ये चार चीजें आप चाहिए। स्टिक, डंबल, बैट और ब्रिक। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? ले आओ अपनी अपनी स्टिक। यस। 1 2 3। अब ऐसे जाओ। वैसे जाओ, दोनों पैर इधर रखो। स्टिक को ऐसे करो, यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। रिलीज। अब यहां से पीछे लेके जाना। 1 2, घुमा इसको। 3 4, हैंड वर्कआउट है। 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2, घुमाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब यहां पर स्टिक रखेंगे ऐसे बीच में, ठीक है? और किकिंग करेंगे। एक हाथ, एक पैर आगे, एक पैर पीछे। 1 2 3 4 5। अभी हम सिंपल हाथ से करते थे, अब स्टिक पे एक हाथ रख के और किकिंग करेंगे, ठीक है? 20 टाइम्स बोथ साइड। 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Release. Second side, दूसरी side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ऊपर तक पैर लेके जाओ, जहां तक ऊपर तक जाता, चेहरे के ऊपर पैर लेके जाओ. किकिंग इतनी तेज होनी चाहिए जैसे फुटबॉल रखी है और आप उसको दूसरी जगह फेंक रहे हो, इतना तेज आपको जाना है. 1, 2, 3. फुटबॉल भी लेके आना, फुटबॉल वर्कआउट भी करेंगे हम लोग. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहां पर इसे स्टिक रखी, तो इस स्टिक के इधर और इधर पैर लेके जाना. ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. जिसके पास स्टिक नहीं है सिंपल क्रॉस किकिंग करे. जिसके पास स्टिक नहीं है सिंपल क्रॉस किकिंग करे. 17, 18, 19, 20. चलिए अब बैठ जाएंगे कुर्सी पे. ठीक है. 1, 2. अपर बॉडी वर्कआउट है. जिसके पास स्टिक नहीं है डंबल्स ले ले. डंबल्स ले ले, डंबल से पीछे आगे कर. ठीक है, तो भी बैठ जाएगा बॉडी में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. यहां तक लेके जाना पीछे तक. ठीक है. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब इसे करो. नीचे टच करो. 1, 2, 3. अगेन डाउन. नीचे रखो स्टिक. 1, 2, 3. 1, 2, 3. मैं पूरी दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ पता नहीं. थोड़ा आगे करती हूँ कैमरा. कुर्सी पीछे. अब देखिएगा है ना. चलिए. 1 डाउन, स्टिक नीचे. 2, 3. 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 अब जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. रिलीज. लेट जाएंगे. फेंक के पीठ के बल लेट जाएंगे. एब्डोमेन लगाएंगे स्टिक से. पीठ के बल लेट. यस. हाँ. और स्टिक या डंबल्स जो भी हाथ में रखेंगे और पीठ के बल लेटेंगे. स्टिक को ऐसा सीधा रखिए. सिंगल
सिंगल लेग को ऊपर करके स्टिक से टच करने की कोशिश, होल्ड करेंगे फोल्डर पोजीशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। सेकेंड साइड, दूसरी साइड से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। अब दोनों हाथ एक साथ पीछे और दोनों पैर एक साथ, 1, ये 1 हो गया। हाथ और पाँव एक साथ आए, ठीक है, पीछे से हाथ आए, आगे से पाँव आए, वापस जाओ, 2, होल्ड करेंगे पोस्चर में, 1, 10 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। वापस नीचे जाएंगे, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। वापस से नीचे, 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगेन डाउन, 5, वापस ऊपर जाएंगे, 5 1 2 3, इसको बोलते हैं विपरीत कर्णी मुद्रा, इससे आपकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाए, हाव कम वेट लॉस हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। पैर चलाइए स्टिक पकड़ के, पाद संचालन, 1 2 3 4, स्टिक पकड़ी हुई है, पैर चलाना, 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अपोजिट साइड, ऐसे उल्टा घुमाओ पैर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब दोनों पैर स्ट्रेट करके, हिप अबडक्शन बोलते हैं इसको, हिप जॉइंट पे वर्क करता है, इसको बोलते हैं, दोनों पैर पास में लाओ, स्टिक पकड़े रहो और ओपन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओपन, लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, 9 10 11 12, करो, 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलीज। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हो जाएंगे साइड में, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, एक हाथ उधर, ऐसे पकड़ो, होल्ड करो पोस्चर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ओपन, 1 2, करिए लगातार, 3, कम से कम 20 टाइम्स, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 20 times, 17 18 19
20 होल्ड, इस पोजीशन पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। सेकंड साइड, अपोजिट साइड, इधर आ जाइए आप। यस, लगातार 20 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड। होल्ड करेंगे पोस्टर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक और बार 10 बार करेंगे। 1, पूरा पैर स्ट्रेट जाना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। चलिए, टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। उसके बाद कुर्सी ले आओ अपनी अपनी, ऐसे ऐसे कुर्सी रखना है आपको। पहले पानी पी लो। अब दोनों हाथ ऐसे रखो, ऐसे। ठीक है, ये कुर्सी पे ऐसे। ठीक है, बॉडी को लिफ्ट करो ऐसे। 1 2, इस पे हाथ रख के पूरी बॉडी को लिफ्ट करो। 3, होल्ड करो पोस्चर में। 3 4 5, करो। 6 7 8 9, होल्ड करो। हाथ के ऊपर होल्ड करो, हाथ की पावर बढ़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। अगेन अप, फिर डाउन, अगेन अप। हाथ पूरा स्ट्रेट, फिर डाउन, अगेन अप। चलिए, भुजंगासन करेंगे एक साथ। दोनों हाथ सीधे, दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई। भुजंगासन। धीरे धीरे हाथों को पीछे लेके जाएंगे, शोल्डर के पास लाइए और नाभि टच, बॉडी को लिफ्ट करेंगे। दोनों एड़ियां जुड़ी हुई। ठीक है, दोनों एड़ियां देखो मेरी जुड़ी हुई है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको बैक पेन है। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। वापस हाथ सीधे, धीरे धीरे हाथों को पीछे लाइए, शोल्डर के पास रखेंगे। सिर नाखून थोड़ी उठा के, भुजंगासन लेवल 2। नाभि उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। दोनों हाथ सीधे, भुजंगासन लेवल 3।
दोनों पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे। अब पूरी बॉडी लिफ्ट करेंगे, धीरे धीरे हाथ पीछे लाइए। पूरी बॉडी लिफ्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे रखना है, ठीक है। ऐसे दोनों पैर छोड़े, दोनों पैर छोड़े, और हाथ स्ट्रेट करके खाली छाती टच करनी ऐसे। हाथों को स्ट्रेच कर दीजिए, पूरी बॉडी लिफ्टेड है, सिर्फ छाती टच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब दोनों हाथों के बल पे ऐसे मार जारी ऐसे। दो फोर क्या देंगे, डीप इनहेल, कमर अंदर, डीप एक्सहेल, डाउन। ये करेंगे लगातार 20 बार, ठीक है। करेंगे, स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7। कमर दर्द के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, महिलाओं में जो कमर दर्द होता है उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। दोनों पैरों पे खड़े हो जाएंगे ऐसे, वज्रासन में आ जाइए, ऐसे वज्रासन में आ जाइए ऐसे। इसको बोलते हैं वज्रासना। खाना खाने के बाद 10 मिनट इस पोस्चर में बैठने से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जिनको खाना पचता नहीं उनका खाना पचने लग जाता है। जिसको भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपच है, एसिडिटी है, गैस है, या फिर जिसको वजन कम नहीं हो रहा है, उसको रोज खाना खाने के बाद इस आसन में बैठो तो आपका वजन कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं वज्रासना। वज्रासन मतलब वज्र नाड़ी। वज्र नाड़ी किधर होती है, काफ मसल पे। वो जब दब जाएगी ऑटो मोड में वजन कम हो जाएगा, ठीक है। अब उठिए, एक दोनों हाथ सीधे करेंगे ऐसे, बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऐसे, दोनों पैर ऐसे, पैरों की उंगलियां जमीन की तरह। हाथ को रोटेट करिए, कान के पास सिर सटा के लेके जाइए, इधर रखिए एड़ी पर। दूसरा कान के पास सटा के लेके जाइए, दूसरा हाथ भी एड़ी पर ऐसे। उष्ट्रासन होल्ड करेंगे क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे डाउन। जैसे जाना है वैसे ही आना है, ठीक है। अब दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करिए ऐसे। यहां से खुलना नहीं चाहिए पैर। ये पैर अगर यहाँ से बंधा हुआ है तो यहाँ से खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये वज्रासन नहीं है। ये वज्रासन की इसमें इसमें बीच में हिप्स टिका देंगे हम लोग। अब इनको पीछे से ओपन, पैरों को पीछे से ओपन करके हिप्स को कहाँ टिकाया, बीच में। पीछे से मैंने पैर ओपन कर रखे हैं, देखिए मैं आपको पीछे का पोर्शन दिखाती हूँ। मेरा मैंने दोनों आगे पर रखे पैर। अब यहाँ पे मैंने दोनों पैरों के बीच में बैठी हूँ मैं। आगे समझ में। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, सुप्त मतलब क्या होता है, सुप्त। पीछे जाएंगे, कोहनियों के बल पे टिकना है और पीछे जाना, लेटना है ऐसे। कोहनियों के बल पे टिक गए, यहां से पकड़ा और नीचे गए, ये। होल्ड करेंगे पोस्चर में। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 रिलीज। यहाँ से कोहनियों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ऐसे आई सब बात समझ में। जिनको भी पीरियोडिक इश्यूज होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, रोज करना चाहिए। पीरियोडिक पेन्स, और इसमें होल्डिंग करना चाहिए। मैंने आपको भी सिखाया, मेरे पास होल्डिंग का समय नहीं रहता है, 6:15 बज चुका है, प्राणायाम का समय हो चुका है, इसलिए होल्डिंग का समय नहीं रहता है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, होल्ड करिए इस पोस्चर में। डीप इनहेल, राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 50 बार भाल भाती क्रिया करेंगे। टेक योर वाटर, टेक योर ब्रश। पद्मासन में बैठ जाएंगे। सबसे अच्छा आसन होता है पद्मासन। किसके लिए? प्राणायाम के लिए। ऐसे, और दोनों पैर पे इसको बोलते हैं दोहरासन। दोनों हाथ पे बॉडी को लिफ्ट करके झूला। कर सकते हो? कर सकते हो? करके बताओ, कौन कर सकता है? झूलो झूलो ऐसे। हाथ की पावर चाहिए, हाथ की पावर। जो आपको कुर्सी का वर्कआउट कराया था ना अभी, वो हाथ की पावर बढ़ाने के लिए था। तो हाथ की पावर बढ़ाने के लिए कुर्सी पकड़ के रोज ऊपर नीचे हो, जो आज मैंने करवाया था ना, उसको कंटिन्यू करोगे तो आपकी हाथ की पावर बढ़ जाएगी। चलिए, राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से 50 बार। पूरा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पे लगाना है, अंदर लेने पे नहीं लगाना है, ठीक है? भालभाती क्रिया। अपनी बाई नासिका को प्रेस करिए। अंगुष्ठ को अपने आज्ञा चक्र पर रख के दाई नासिका से, पिंगला नाड़ी से, ईड़ा कौन सी होती है? आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और पिंगला कौन सी होती है? राइट नॉस्ट्रिल। ईड़ा चंद्र को रिप्रेजेंट करती है, पिंगला सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। अब सूर्य नाड़ी से 50 बार एक्सेल। रिलीज। आज करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम का मतलब होता है, अभी आप क्या करते थे? ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल करते थे। अब आपको सिर्फ ईड़ा नाड़ी से ही एक्सेल करना है और पिंगला से ही ईड़ा से इनहेल करना है और पिंगला से एक्सेल करना है। मतलब जब भी आप इनहेल करेंगे सिर्फ बाई नासिका से करेंगे। बाई नासिका चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, और दाई नासिका, आपकी नासिका जो छिद्र है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जब आप बाई नासिका से सांस लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं, बाई से लेते हैं, दाई से छोड़ते हैं, तो जब भी आपको बुखार वगैरह आ जाए या किसी प्रकार का ज्वर हो जाए तो चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए। या किसी को स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, उसको बहुत ज्यादा वो सोचता है, तो उसको उस समय चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रवेदी वेदी प्राणायाम व्यक्ति को कूल डाउन करता है, रिलैक्स करता है। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, तो चंद्रवेदी प्राणायाम करके जाइए। जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, उनको चंद्रवेदी प्राणायाम करना चाहिए, बहुत रिलैक्स होता है उससे। तो चंद्रवेदी प्राणायाम करेंगे। सिर्फ राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से नहीं लेना है, एक ही नासिका द्वार से लेना है। कौन से? बाई से। बाई से लेना, दाई से छोड़ना, बाई से लेना, दाई से छोड़ना, ओनली वन नॉस्ट्रिल, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। बाई से सांस लीजिए।
कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान हमारा अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे हृदय चक्र पर विराजमान हुए। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही है, मछलियां जल में विचरण कर रही है। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे का काल से अवच्छिन्न है, सदा निरतिशय है, सर्वज्ञ ज्ञानी है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामेष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसे ईश्वर जो क्लेश, जिन्हें क्लेश प्रभावित नहीं करते, जो कर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लगाइए, गुदा द्वार पर। डाउन, नीचे जाइए, एनएस पर ध्यान लगाइए गुदा द्वार पर, और एक साथ गुदा द्वार का मंत्र बोलेंगे, लम, लिपिंगे, लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेके जाएंगे, जो जेनाइटस या गोनाड, महिलाओं में जहां पर ओवरीज है, मेल्स में जहां टेस्टिस, जहां पर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, उसको स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं। पूरा ध्यान आपकी स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ का जो मंत्र होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम, डिपिने, वम। ध्यान को अपने नाभि पर केंद्रित करेंगे, आपकी नाभि पर केंद्रित करिए, जहां पर आपकी जठराग्नि रहती है, जहां पर बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करते हैं। पूरा ध्यान आपके नाभि पर, मणिपुर चक्र पर। यहाँ का जो मंत्र होता है वो रम। एक साथ बोलेंगे रम, डिपिने, रम। ध्यान को अपने अनाहत चक्र, हृदय चक्र पर, लक्स के नीचे हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड टिल्टेड आपका हार्ट स्थित होता है। हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर जो चक्र स्थित होता है उसको बोलते हैं अनाहत चक्र। यहाँ का जो मंत्र होता है यम। ये हार्ट भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारी सारी भावनाएं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो सारे यहाँ से चलते हैं। यहाँ का जो मंत्र होता है यम। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर। यहाँ का मंत्र बोलेंगे यम, डिपिनिए, यम। ध्यान को अपने विशुद्धि चक्र, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र, यहाँ पर जो ग्लैंड होती है वो होती है थायराइड। थायराइड एंड पैराथायराइड थायमस ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है वो आपके हार्मोन सिक्रेट करती है, थायरोक्सिन, T3 एंड T4, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यहाँ का जो मंत्र होता है यम, हम यहाँ का मंत्र होता है। पूरा ध्यान हमारे गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर, 16 दल वाला विशुद्धि चक्र। और यहाँ का जो मंत्र है वो होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम, डीप इनहेल, हम। पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र, जहां पर आप तिलक लगाते हैं, उस चक्र को बोलते हैं आज्ञा चक्र। यहाँ पर जो ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल पीनियल ग्लैंड। सबसे ज्यादा आपको खुशी मिलती है पीनियल ग्लैंड से। खुशी का
जो स्थान पीनियल ग्लैंड। यहाँ का जो कोई मंत्र नहीं होता, पूरा ध्यान यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर। अब अपने ध्यान को टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र पर लगाइए। सहस्त्रार चक्र पर शिव का निवास होता है। टॉप ऑफ द हेड शिव का निवास। डीप इनहेल, पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। फिर ही सांस लीजिए, 3 बार उनका उच्चारण करेंगे, 3 बार सांस में। डीप इनहेल, ओ, येन सुकृताराय अस्मान् विश्वानि देववयुधानि विद्वान् युयोदयस्मजुपुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विदेम। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रब योर पाम। हम यहाँ से मुद्राओं का दर्शन करेंगे। यहाँ से मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, नाभि पर टच करिए। जिसे ऑर्गन पर आपको दर्द हो रहा है वहां पर हाथ को लेके जाइए, भूमि प्रणाम करेंगे। अपने गुरु, अपने पिता, अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने आराध्य का स्मरण करिए। कराग्रे स्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गौरी सात प्रभाते कर दर्शन। सर्व कल्याण मंत्र के साथ इस सेशन को ही विराम देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। कल हम बात कर रहे थे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको बताना है आज कार्बोहाइड्रेट खाते लोग क्या चीजें देखी जाती हैं। और उस मैंने कल बताया था, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज भी बताए थे। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एनीबॉडी ऑफ यू? मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन से होते हैं, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, और हमें दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? तीनों बातें कल मैंने बता दी थी आपको। एनीबॉडी ऑफ यू? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है, और हमें दिन भर में कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? और बताएंगे कोई भी? एनीबॉडी ऑफ यू? बताइए बताइए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है, और हमें दिन भर में टोटल कैलोरी का 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। अब मैंने आपको कल यहाँ तक बता दिया था, पर मैं इसके बाद का आपको बताने वाली थी कि कार्बोहाइड्रेट खाते वक्त आपको 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। एक होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शक्कर, दूध, हाँ, अपना कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, जो इमीडिएट एनर्जी देता है, ग्लूकोज, जो जो मोनोसेक्राइड होता है। मोनोसेक्राइड कौन सा होता है? शक्कर, शहद, है ना, गुड़,
ये तीनों चीजें मोनोसेक्राइड होती है। मोनोसेक्राइड मतलब इसमें कार्बन तत्व कम हो, मतलब जल्दी से एनर्जी को रिलीज करते हैं। शुद्ध भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे तो जल्दी से एनर्जी रिलीज करते हैं। अब आपके पास मोबाइल है, आप ये टाइप करो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट। ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट अगर आप ये टाइप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होता है वो वाला कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए अच्छा होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स चार्ट जब हम ये टाइप करते हैं तो हमारे गूगल पे ये आता है, सब चीजें गूगल बाबा बता देता है। अब आप देखिए, वेजिटेबल्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स आप खाते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना कितना होता है। आलू खाते हो, आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 13 होता है, ठीक है। वहीं आप, ठीक है, किनोवा खाते हो तो किनोवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 9 होता है। मतलब आप अगर किनोवा या दलिया के अंदर आलू मिला लेते हो तो आलू खाने से उसमें शुगर जल्दी रिलीज होती है, और जिसमें जितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों अच्छा नहीं होता है? क्योंकि हमारी शुगर को ऐसे शूट कर देता है। तो जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, आप चार्ट निकालेंगे, एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? सेवफल का 7 होता है। कितना होता है? 7। तो सेवफल खाओगे तो धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी, आलू खाओगे तो थोड़ी ज्यादा तेज एनर्जी मिलेगी, किनो खाओगे थोड़ी कम एनर्जी मिलेगी। तो आपको वो चीजें खानी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक डिफरेंस बताती हूँ आपको। जैसे कि आपने बीट्स खाए, चुकंदर, चुकंदर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 9 होता है, ठीक है। और 12 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है प्लेंटेन का। स्क्वैश अगर आप खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है। और बताती हूँ, ओट्स, ओट्स आप सोचते हो ना ओट्स से वजन कम होता है, भूल भूल जाना है इस बात को। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 13 होता है, पता है? आलू से भी ज्यादा, आलू से भी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ओट्स का होता है। जो लोग ओट्स को कुछ सुपर फूड मानते हैं ना, ओट्स खाने से वजन कम होता है, ओट्स खाने से वजन कम होता है। अब देख लिया ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है? ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 13 होता है। मतलब आलू से भी बर्बाद है वो। ज्यादा चीजें जो आर्ट, जिसका भी एडवर्टाइजमेंट होता है ना, या जिसको प्रमोट किया जाता है सुपर फूड को, एक्चुअली क्या होता है मैं बताऊं, पूरा मार्केट है ये। ओट्स जब नया नया आया था, जब हम छोटे थे तो ओट्स नहीं हुआ करता था, तब भी लोग फिट हुआ करते थे, है ना। अब ओट्स लॉन्च हुआ तो ओट्स को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कि पब्लिक उसे खाए, उसे ऐसी मार्केटिंग की गई कि वो सुपर फूड है करके, ऐसी मार्केटिंग की गई उसकी। मैं ये नहीं बोल रही कि ओट्स खराब होता है, ओट्स कंटेन गुड फाइबर, पर उससे ज्यादा फाइबर आपकी नेचुरल चीजों में, बहुत सारी चीजों में होता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, एक चीज मेरे को कभी समझ में नहीं आई, कि लोग सीरियल्स में फाइबर क्यों ढूंढते हैं? फाइबर का सबसे अच्छा सोर्स है सब्जियां और फल, तो हम गेहूं चावल में फाइबर ढूंढने जाते हैं। फल खाओ, सब्जियां खाओ, खूब फाइबर मिलेगा आपको। अब आप सोच रहे हो मैं तो रोटी नहीं खाऊं, मैं तो आज ओट्स बनाऊंगी, दूध ओट्स खाऊंगी, वेजिटेबल ओट्स खाऊंगी, तो कितना होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? 12, है ना। तो ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खाओगे तो क्या होगा? मोटे हो जाओगे। पियर, पियर जो होता है नाशपाती, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एप्पल से भी कम होता है, 6। मतलब आपको वजन कम करना है तो कौन सी चीजें खाना है? सेव फल और नाशपाती, दो दो चीजें रखी है आपके सामने, और आपको वेट लॉस करना है तो आप नाशपाती पकड़ो। गूगल पे फट से सर्च करो, आपके पास गूगल है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ पियर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ, सब कुछ गूगल बाबा बताता है। अब आप कौन कौन सी चीजें, अब मैंने बताया था एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और अगर आप डाइटिशियन नहीं हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मोबाइल उठाओ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स डालो और चालू हो जाओ। आप डालो कि एक दूध में, दूध पीते हैं शक्कर वाला, उसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। देखो सिंपल सी बात है, जिसमें जितना फाइबर होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होता है। सबसे ज्यादा फाइबर सीरियल्स में रागी में होता है, रागी, उसके बाद होता है बाजरे में, और उसके बाद होता है मक्की में, ठीक है। तो जितना ज्यादा फाइबर वाली चीज खाओगे वो उतनी ज्यादा शुगर धीरे 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 रिलीज करेगी, और जितनी शुगर धीरे धीरे रिलीज करेगी उतना हमारा वेट हम मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपको वेट मैनेज करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। एक और लिस्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है। ग्रेन्स, सीरियल्स पे आ जाते हैं अपन, है ना। ओट मील 82 16,
अब आपको कॉर्नफ्लेक्स, आपके पास दो ऑप्शन है, कॉर्नफ्लेक्स और व्हीट फ्लेक्स। अब लोग सोचते हैं, मतलब बड़ा शान से बोलते हैं हम तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं। अब कॉर्नफ्लेक्स मतलब क्या होता है, कॉर्न, कॉर्न का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, व्हीट फ्लेक्स से ज्यादा होता है। कम मतलब, हाँ ज्यादा होता है, मतलब कॉर्नफ्लेक्स इज नॉट ए गुड ऑप्शन रादर देन व्हीट फ्लेक्स इज ए बेटर ऑप्शन। तो आपको कौन सा ऑप्शन अपनाना है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और आप जो शेक पीते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि शेक पीने से शुगर बढ़ती है। शुगर उसी से बढ़ेगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, शुगर उससे कभी नहीं बढ़ेगी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। तो हमारे जो फॉर्मूला वन शेक है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे रहता है, तो वो आप आराम से ले सकते हैं, बिकॉज इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज बिलो 55, 55 के नीचे होता है। अब 55 के ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन कौन सी चीजें होती है बताऊं आपको, तीन चार चीजें नोट कर लो। व्हाइट राइस 89 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, सफेद चावल खाना बंद कर दो, बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अगर आपके पास दो ऑप्शन है, व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस, तो गो फॉर ब्राउन राइस, बिकॉज ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ओटमील, शान से खाने वाले ओटमील 82 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब पर 100 ग्राम यहाँ पर देखा गया है, मैंने अलग लिस्ट बताई थी आपको। अब जितना आप वेजिटेबल्स की तरफ जाएंगे, स्वीट स्नैक्स, जितने मीठे मीठे स्नैक्स खाओगे, जैसे आप बियर पीते हो, जो लोग दारू पीते हैं, 104 ग्लाइसेमिक इंडेक्स, सोडे का 61 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आपको ऐसी चीजें खानी है जिसका 55 से नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 50-60 के ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजों को तो हाथ भी मत लगाना, नहीं तो शुगर भी हो जाएगी और वजन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब मैश्ड पोटेटो, मतलब जो आलू खाते हो, 77 ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, सब कुछ गूगल पे है, मैं खुद भी गूगल खोल के आपको बता रही हूँ। तो आप अपना डाइट प्लान खुद कर सकते हैं। आप जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, स्वीट स्नैक्स खाते हैं, इनके सबके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से ऊपर रहते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैविंग डायबिटिक पेशेंट। और इसी तरीके से हाल रहा इंडिया का, जिस तरीके से डाइट डाइट चल रही है इंडिया वालों की, तो इंडिया नंबर वन पोजीशन पे आने में समय नहीं लगाएगा। क्योंकि हम लोग जिस तरीके से खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, मैदा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, और वो हमें नहीं खाना चाहिए, इसीलिए हमारी शुगर शूट होती है, और इसीलिए हमें क्या होता है, हम लोग शुगर के पेशेंट बनते हैं। हमारी डाइट कैसी होती है, हम दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, और पीछे से मीठा भी खा लेते हैं, एक साथ ठूसते हैं हम लोग। तो एक साथ ठूसने के कारण हमारी एकदम से शुगर शूट होती है ना, और फिर वैसे ही डाउन भी हो जाती है, फिर एकदम से शूट होती है। तो इंडियंस का डाइट प्लान बड़ा ही अजीब होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, और उसमें भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंडियंस को शुगर हो रही है। तो शुगर ना हो, इसलिए गूगल बाबा साथ में रखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स टाइप करो, और मैं तो कहती हूँ रट लो इसको, मगअप कर लो, किसका ज्यादा किसका कम, किसका ज्यादा किसका कम, और स्मार्ट ईटिंग करो। और स्मार्ट ईटिंग जब आप करोगे, तो आपका वजन किसी हालत में बढ़ेगा नहीं। मैं आपको मेरा एग्जांपल हमेशा देती हूँ, 3 से 4 महीने से हिली भी नहीं हूँ, फिर भी मेरा वजन 3 किलो कम हुआ, मैंने कल मशीन पे देखा था। तो वजन कम करने के लिए व्यायाम जरूरी नहीं है, वजन कम करने के लिए खान पान अच्छा जरूरी है। और खान पान अच्छा रखना मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए, इट्स अ साइंस, इट्स अ साइंस, ये पूरा विज्ञान है। और जितना आप विज्ञान को समझोगे, उतना आप अपना वेट को मैनेज करोगे। वी डोंट नीड टू डू सो मच वर्कआउट और सो मच वॉकिंग और सो मच जिमिंग, वी जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फूड, वॉट एवर वी आर टेकिंग, वॉट वी ईट इज वॉट वी आर, जो हम खाते हैं वही हम होते हैं। इसलिए खाने पे पूरा ध्यान लगाओ। 99%, मैं तो बोलती हूँ 99% खाने से आप स्वस्थ रह सकते हो, जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते हो। कोई आपको वर्कआउट करने की, जिनके दिमाग में ये फितूर चल रहा है, मैं तो आज मैडम के साथ कर ही नहीं पाई, मैडम ने तो ऐसे करा, मेरे से तो हुआ ही नहीं, आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ फूड पे फोकस करिए, आप फिट हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे ब्रेक के बाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।